हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। मुझे पता है आज हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पर, बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पर जुड़ रहे हैं। एक बार आप जितने भी साथी जुड़ गए हैं, अभी मुझे एक साथी दिख रहे हैं, नीचे अगर थोड़ा सा लिखेंगे मैसेज में, कमेंट में, तो मैं जान पाऊँगा कौन कौन से साथी जुड़े हैं अभी हमारे साथ। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पे आ रहा हूँ क्योंकि एक बड़ी कर्मचारियों के लिहाज से एक बहुत बुरी खबर संसद भवन से आई है कल की डेट में। एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने साथी जुड़े हैं, कौन कौन जुड़ गए हैं। और एक बार शेयर भी कर दीजिए प्लीज़, ताकि जितने हो सकते हैं लोग जुड़ जाएंगे। और कमेंट एक बार कर दीजिए आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, तो उससे आसानी हो जाएगी। एक बार फिर से आप सभी साथियों को नमस्कार। कुछ साथी जुड़ गए हैं अब हमारे साथ। आज अचानक से हमने लाइव आने का फैसला किया है क्योंकि न्यूज़ अच्छी नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले अमरदीप जी जुड़ गई हैं। अमरदीप जी एक बार ज़रा शेयर कर दीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही यूपीएस का गजट आया है, मतलब अमेंडेड गजट, एक ऐसा अमेंडेड गजट जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था। और उस दिन हम लाइव होकर के बहुत सारे साथियों के बीच हमने ये चर्चा किया था। मैं इसको वाईफाई मोड पे कर लेता हूँ। जी जी जी, अब मुझे आप सभी के कमेंट भी मिलने लगे हैं। अंजनी जी, समीर जी, अजय कुमार जी, संजीव जी, अब आप लोग मुझे दिखाई पड़ने लगे। अभी तक नेट स्लो था। अमरदीप जी, दीप कोहली साहब, कुलदीप वर्मा जी, आप सभी को नमस्कार। और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, क्योंकि अभी 10 मिनट भी नहीं हो पाए हैं कि जब हमने ये डिसीजन लिया कि लाइव आकर के इस इशू को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो न्यूज़ है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि पेंशन से जुड़ी न्यूज़ है। और अभी जब यूपीएस का गजट आया था तब हम लाइव भी हुए थे अपने साथियों के बीच में, और उसमें हमने एक अपील भी की थी, क्योंकि यूपीएस के गजट में ऊपर लिखा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, लेकिन अंदर कहीं पेंशन नहीं है, अंदर हर जगह पे आउट है। तो वो गजट अपने आप में विरोधाभासी है। उसमें हमने ये भी अपील की थी कि जितने ज़्यादा हो सकते हैं इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ कोर्ट में अपील की जाए कि ये पेंशन है ही नहीं, ये पे आउट है। क्योंकि पेंशन एक राइट है, और पेंशन के राइट से आपको कोई भी गवर्नमेंट डिप्राइव नहीं कर सकती, वंचित नहीं कर सकती। पेंशन को चैलेंज किया जा सकता है कर्मचारी के द्वारा। अभी जो संसद में बिल पास हुआ है, ये बहुत खतरनाक है। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि ये पेंशन लायबिलिटीज डिस्टिंग्विशमेंट, मतलब विभेदीकरण एक्ट है। मतलब सरकार ये कह रही है इस विधेयक के माध्यम से कि सरकार जो पेंशन देती है वो अलग अलग कर्मचारी को अलग अलग टाइप की पेंशन दे सकती है। कहने का मतलब है कि दो आदमी मान लीजिए रेलवे में है, दोनों प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एक को अलग तरह की पेंशन और दूसरे को अलग तरह की पेंशन। जैसे अभी हम लोग जो लड़ाई कर रहे थे एनपीएस के खिलाफ, यूपीएस के खिलाफ, तो इसको कोर्ट में, बहुत सारे लोग कोर्ट में गए भी, कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसलिए कोर्ट में इसके प्रोविजंस चैलेंज हो सकते थे, चैलेंज हुए भी हैं। और सीएजी की 2020 की जो रिपोर्ट थी उसमें रिकमेंडेशन भी दी गई थी कि एनपीएस में 4-5 मूलभूत बदलाव किए जाएं ताकि ये पेंशन के राइट को फुलफिल करे। पहला उसमें जो रिकमेंडेशन था 2020 की, अगर आप लोग उठा करके देखेंगे, सीधे गूगल पे लिखेगा सीएजी रिपोर्ट ऑन एनपीएस, तो वो तकरीबन 72 पेज की पूरी रिपोर्ट है। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसमें 5 रिकमेंडेशंस हैं।
मुख्य रूप से पहली रिकमेंडेशन ये है कि एटलीस्ट कर्मचारी के अंशदान पर मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न दिया जाए, जिसको लेकर के भारत सरकार ने कई बार बात कही थी कि वो मार्स स्कीम लाएगी, मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम, लेकिन वो आज तक नहीं ला पाई। दूसरा ये कहा गया था कि ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी देने के लिए कर्मचारियों को मिनिमम पेंशन की उसमें गारंटी दी जाए, क्योंकि एनपीएस में कोई मिनिमम पेंशन की गारंटी भी नहीं थी। तो ये दो मूलभूत बातें थी। तीसरी ये बात थी कि कर्मचारी को कम से कम उसके अंशदान को निकालने की सुविधा दी जाए। ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। खैर वो कभी लागू नहीं हुआ, सीएजी की रिपोर्ट को कभी मतलब सरकार ने उसको हाथ नहीं लगाया। बीच बीच में 2-3 बार न्यूज़ फ्लैश की गई कि सरकार मार्स स्कीम ला रही है, लेकिन वो कभी लाई नहीं। अभी फिर एनपीएस मजबूत होता रहा। वर्ष 2021 में जो लेटेस्ट 1972 सीसीएस रूल्स एनपीएस इम्प्लीमेंटेशन 2021 सबसे लेटेस्ट वो रूल आया, जो बेसिकली एनपीएस के कर्मचारियों के लिए है। और उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीसीएस रूल्स 2023, क्योंकि जैसे ही एनपीएस में कोई बदलाव हुआ तो ओल्ड पेंशनर्स के लिए अलग से एक बदलाव करना पड़ा। आज मुझे आप लोगों के कमेंट नहीं मिल रहे हैं। अच्छा मिले मुझे कमेंट, क्योंकि कमेंट सेक्शन मेरा ऑन नहीं था। जी आप लोगों के अब मुझे कमेंट मिल पा रहे हैं, अब मैं देख सकता हूँ। अब आप जो कुछ भी लिखोगे तो मुझे दिख जाएगा। अभी तक मुझे कोई कमेंट नहीं मिल पा रहा था। तो कल जो एक्ट पास किया गया है ये एक तरीके से फिनेंस बिल है, और इस फिनेंस बिल में ये कहा गया है कि सरकार अलग अलग तरह की पेंशन पॉलिसीज बना सकती है। अब ये एक्ट बन गया है, यानी अब इस एक्ट को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट तो काम करेगा एक्ट के हिसाब से। अभी तक ये चैलेंजेबल था, लेकिन अब इसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। जैसे पिछले लाइव में हमने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जितनी पॉसिबल हो सके यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ अपने अपने यहाँ के हाई कोर्ट में अगर पिटीशन लगा दी जाए तो डेफिनेटली सरकार को पे आउट नहीं, पेंशन ही देना पड़ेगा। पता नहीं, शायद इन्हीं सब बातों से ऐसा कुछ, क्योंकि सरकार की पहले से तैयारी रही होगी, सरकार को पता होगा कि इसका विरोध हम लोग करेंगे, और विरोध के चलते वो इस एक्ट को लेकर के आई है। तो अब उन्होंने ये कहा कि इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये सरकार अलग अलग तरह की पेंशन पॉलिसी ले आएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कहा है कि जो पेंशनर मतलब ऑलरेडी जो पेंशनर हैं, पे कमीशन आएगा तो पे कमीशन का लाभ केवल वर्किंग क्लास को मिलेगा, केवल वर्किंग एम्प्लॉय को मिलेगा। अभी तक क्या होता था कि पे कमीशन का लाभ न केवल वर्किंग एम्प्लॉय को मिलता था, बल्कि जो लोग रिटायर्ड हैं उनकी पेंशन भी पे कमीशन के हिसाब से मॉडिफाई हो जाती थी, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के हिसाब से बदल जाती थी, तो उसका लाभ पेंशनर को भी मिलता था। अब देखिए परसों में TV9 का एक प्रोग्राम है मनी 9, उस पर मैं लाइव था उनके स्टूडियो से। वहां मैंने पहली बार इस बात को ओपन किया था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कहीं पर भी इस क्लास की व्यवस्था नहीं की गई है कि सरकार इन पेंशनर्स को पे कमीशन का बेनिफिट देगी। और आज वो तस्वीर लगभग क्लियर है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको 8वें पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। मोर देन 99% मैं श्योर हूं कि ये, क्योंकि इसको लाने का उद्देश्य वही है और कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। तो पे कमीशन अब जो आएगा उससे रिटायर्ड लोगों को लाभ ही नहीं मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो एक चीज है कि क्योंकि जो लोग मजे मार रहे हैं ओल्ड पेंशनर्स हैं या ओल्ड पेंशन स्कीम में भी हैं जो लोग, उन लोगों ने कभी एनपीएस के खिलाफ लड़ाई को अपनी लड़ाई नहीं समझा। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस लड़ाई को अपनी भी लड़ाई समझा, क्योंकि वो तो ओपीएस में थे, खुश थे। अब कल को हो सकता है सरकार ऐसा भी कर दे कि ओल्ड पेंशनर्स की जो ओपीएस वाले उनकी भी पेंशन की लिमिटेशन लगा दे कि कितने साल की नौकरी के बाद 50%। अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो 10 ही साल है, लेकिन जाहिर है उनके लिए भी ये बंदिश लगने वाली है। ये आप तय मान करके चलिए
क्योंकि आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, उनको तो फ्री में मिल रहा है, उनको कहीं निकलना भी नहीं था घरों से। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो मॉब है, मैक्सिमम जो क्राउड है, वो तो इसी तरह का है। तो ये जो एक्ट आया है कल, ये डेफिनेटली यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस के चलते ही लाया गया है, ताकि एम्प्लॉयज़ इसको कोर्ट में चैलेंज ना कर सकें। और जिनको पेंशन सरकार ने जितनी दे दी, डियरनेस रिलीफ तो मिलती रहेगी, लेकिन उनका बेसिक नहीं बदलेगा। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में ये था कि 20 साल की पेंशन के बाद 25% बेसिक पेंशन बढ़ जाती थी, फिर 5 साल के बाद और 25% बढ़ जाती थी, फिर 5 साल के बाद और 25% बढ़ जाती थी। फिर जब कर्मचारी मतलब जो पेंशनर था वो जब 100 ईयर्स का हो जाता था, ऐसी स्थिति में 100% पेंशन मिलती थी, यानी कोई कटौती नहीं होती थी, फुल बेसिक उसको मिल जाता था। तो ये प्रावधान भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जाएगा। तो इसके लिए अब जरूरी है, मैं बार बार लोगों से अपील भी करता हूं, क्योंकि जब तक आपका टेक्निकल एस्पेक्ट मजबूत नहीं होगा, तब तक आप सरकार को सही तरीके से चैलेंज, क्योंकि आप कितना लड़ोगे, नियम बदल जाएगा, कोर्ट में चैलेंज ही नहीं होगा। आपकी ताकत ही कोर्ट है, कोर्ट में वो चीज चैलेंज नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट बोलेगा ये तो पॉलिसी ही नहीं है, पॉलिसी मैटर संसद के पास मौजूद है, ये उसका राइट है। तो ये एक्ट बिल्कुल मतलब जो है कर्मचारियों के लिए बहुत निराशाजनक है, और खास करके पेंशनर्स के लिए। सरकार ने तो इस तय कर दिया कि भैया एनपीएस भी रहेगा, यूपीएस भी रहेगा, ओपीएस भी रहेगा। हो सकता है कि कल को कोई और भी स्कीम आ जाए तो वो भी चैलेंज नहीं होगी, लेकिन पेंशनर्स के लिए तो ये भयानक है, एक भयानक सपने की तरह। क्योंकि अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो लोग जो जाएंगे, जो रिटायर हो चुके हैं, उनको 10-15 हज़ार की पेंशन मिल जाती है। अब वो उनकी पेंशन जाहिर है पे कमीशन आएगा, उससे बढ़ेगी नहीं, वो फिक्स हो जाएगी। तो ये आज की अपडेट के लिए ज़रूरी था कि मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि 2-3 लोगों ने मुझे लिखा अभी कि इसको समझाइए, एक एक को समझाना थोड़ा मुश्किल होता, तो इसके लिए ज़रूरी था कि मैं लाइव आकर के इस मुद्दे को डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ में। और इसके लिए अब ज़रूरी है कि और बड़ी लड़ाई करने की, और ये टुकड़ों टुकड़ों में नहीं। हम अभी 13 अप्रैल को लखनऊ में रहेंगे, और हमारी जो गोष्ठी होगी लखनऊ में, तो हम इसको टेक्निकली कैसे इस पर सरकार के खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर वहाँ डिस्कशन करेंगे। जितने भी लोग लखनऊ के आसपास के हैं, मैं ये कहूँगा कि आप एक बार आओ, सुनो, समझो कि किस लड़ाई को कैसे अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है। अगर केवल भीड़ ही किसी लड़ाई को अंजाम तक पहुँचा सकती तो पहुँच चुका होता ये अंजाम तक। ये किसान का आंदोलन देख लीजिए, वो भी अभी अंजाम तक नहीं पहुँचा। जी, अमित ठाकुर जी कह रहे हैं कि जजों ने तो सभी की पेंशन बहाल कर ली, कोर्ट ने तो सभी जज की ओपीएस, नहीं, अभी भी उनको भी ओपीएस नहीं मिला है। अमित जी, आप लगे रहिए, हम सब आपके साथ में हैं। दीपक जी, फिर तो ये गुड न्यूज़ हुआ हम एनपीएस वालों के लिए। हाँ दीपक जी, कह सकते हैं कि ये एनपीएस वालों के लिए गुड न्यूज़ हुआ, क्योंकि जाके पाऊना फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। उनको अभी हमारी दर्द पता नहीं चल रहा था, हमारी तकलीफ नहीं पता चल रही थी। अब उनको भी ये दर्द होगा, अब उनको भी पता चलेगा कि सरकार ने केवल हमारी पेंशन नहीं खाई है, अब उनकी भी पेंशन नहीं बढ़ेगी। तो ये बात, इसकी शंका मैं बहुत पहले से जता रहा था, कई बार मैं इस चीज़ को कह चुका था, और आज वो चीज़ हकीकत में देखने को मिल गई। मैं इसीलिए लोगों से बोलता हूँ कि हमको बहुत, केवल भीड़ सब कुछ नहीं है। अगर भीड़ सब कुछ होती तो ओल्ड पेंशन स्कीम मतलब जो है अक्टूबर 2024 में ही बहाल हो गई होती। कपिल सोलंकी जी लिख रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, नेताओं ने अपना इतना वेतन बढ़ा लिया। भैया इतना मत कहो, मैं फिर कह रहा हूं, केवल 24% बढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है 24%। सरकार ये कह देगी कि कर्मचारियों को, सांसदों का 24% वेतन बढ़ा हुआ बहुत लग रहा था, तो इनका भी 24% बढ़ा दो, इनको भी बहुत लगेगा। आप इस बात को समझो। आप जो भी बोलते हो, जो भी लिखते हो, उसको बहुत सोच समझ करके बोलिए, क्योंकि 24% अगर बढ़ा हुआ आपको ज्यादा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है सरकार कहेगी 24% बढ़ा दो, कर्मचारी को बहुत ज्यादा लग रहा है, 24% में संतुष्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात, हमारी लड़ाई उनके वेतन से नहीं है, उनके भत्तों से नहीं है। मंजीत सर जी, क्या आईपीएस और आईएएस को ओपीएस मिल रहा? नहीं भाई, 2003 के बाद कोई भी आएगा तो उसको ओपीएस नहीं मिल रहा है, वो सब एनपीएस में ही है। तो मैं बार बार कहता हूं कि हमारी लड़ाई सांसदों के वेतन और भत्तों को लेकर के नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे कर्मचारियों की पेंशन को लेकर के है।
उनका बढ़े ना बढ़े हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, हमें तो खुशी है उनका बढ़ाया गया। पता नहीं आप लोग क्यों कहते हैं उनको 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 मतलब जो है आपको तकलीफ है, हमको तो कतई तकलीफ नहीं है। हम तो उनको धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई दे रहे हैं कि चलो कुछ तो बढ़ा। हमारी लड़ाई उनके बढ़ाने को लेकर के घटाने को लेकर के थोड़ी है। हमारी लड़ाई है हमारे लोगों को भी वैसे ही गारंटीड ओल्ड पेंशन स्कीम वाली पेंशन मिल जाए, हमारी ये लड़ाई है। तो हम अपनी लड़ाई की बात करेंगे, हम सांसद और विधायकों की लड़ाई करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। खैर, वो सबका अपना अपना तरीका, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। 13 अप्रैल को हम लखनऊ में रहेंगे और एक बड़ी गोष्ठी होगी। हम चाहते हैं उसमें आप हमारे अगर आलोचक हैं तो और ज़्यादा रहें उसमें, ताकि उसमें आप अपनी बात कह सकें और हमारी बात को सुन सकें। क्या जज को मिल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, किसी जज को ओपीएस नहीं मिल रहा है भैया। जज भी अभी रो रहे थे। जो उनका सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन था, उसने रिकमेंडेशन किया था जजों के लिए ओल्ड पेंशन के लिए, लेकिन ओल्ड पेंशन हुआ नहीं, सरकार ने मना कर दिया है। तो ऐसा नहीं है। और हमारा मसला सर्वोच्च न्यायालय में भी है, वो कब सुनवाई है कुछ बताइए। उसकी शायद डेट मैंने सुना है अप्रैल में लगी है, 22-23 अप्रैल को, ये सॉरी मई में डेट लगी है। जी राकेश यादव जी, लखनऊ में स्वागत है। मैं बस यही आप लोगों से कहूँगा आज के लिए बस इतना ही कि 13 अप्रैल को लखनऊ में एक बार मिलिए और फिर उस पर चर्चा करते हैं कि पेंशन की लड़ाई को कैसे जीत सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं। हूबहू का शगुफा छेड़ बंद करिए इसको। टेक्निकली लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। सरकार आपके टेक्निकल रास्ते सारे बंद कर रही है। सबसे बड़ा आपका रास्ता सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उस रास्ते को बंद कर रही है सरकार। आप लड़ने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी भाई, लड़ते रहो, मना किसने किया है। तो ये है कि अगर कुछ हासिल करना है, लखनऊ इतना बड़ा नहीं धर्मेंद्र जी की कहाँ रहेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। लखनऊ में मान के चलिए हम हजरतगंज के आसपास रहेंगे, सेंट्रल लखनऊ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत कम समय में आप लोग जुड़े। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि जो कल बदलाव हुआ है, कल संसद में एक्ट पास किया गया है, उसको सभी लोग जान सकें कि किस तरह की गाज ये गिरी है, सरकार ने क्या कहा है। और समझ लीजिए कि ये आज मैं कह रहा हूँ, आपको बहुत जल्द आने वाले समय में पता चल जाएगा कि पे कमीशन का लाभ मतलब जो है सरकार पेंशनर्स को नहीं देना चाहती। ये इसके पीछे मेन हिडन एजेंडा है। जी रजनीश तिवारी जी, क्या करें भैया जी, ये क्या करें, इसी शब्द को लेकर के हम लखनऊ में आ रहे हैं। लखनऊ में डिस्कस करेंगे कि हम क्या करें। सर पंजाब भी आओ कभी, रोहित कुमार शर्मा जी। रोहित जी जरूर, पंजाब भी एक बार, पंजाब भी घूमेंगे। पंजाब की सरकार ने कहा था ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे, 3 साल 4 साल हो गया ऐसे कहते हुए। और लखनऊ में किस स्थल पर, अजय सिंह जी, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। हजरतगंज में रहेंगे, विधानसभा के आसपास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय कर्मचारी एकता।